हेलो बच्चों, हमारा YouTube चैनल लर्नर एक्सप्रेस 84 में स्वागत है आपका। अभी हम आपके पास NCERT हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर के आए हैं। ये मुख्यतः क्लास 10th के जो अध्याय 5 का ऑब्जेक्टिव जितने सवाल उसमें है, उसके एक्स्ट्रा भी सवाल है इसमें जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित हो। वो सारे सवाल हम यहाँ पर आपको इकट्ठा दे रहे हैं। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए या अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही काम की चीज़ हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि इससे आप जरूर लाभ उठाएंगे। तो चलिए बारी बारी से सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। अर्थव्यवस्था आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसा तंत्र या ढांचा है या ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, यानी ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे धन का उपार्जन किया जा सके। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए वहाँ पर कंपनियां, कृषि यानी कृषि और उद्योग जो है, शिक्षा, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुआ इंग्लैंड से शुरू हुआ लगभग 18वीं शताब्दी में। इंग्लैंड में सबसे पहले इसके पहले भी उद्योग चलते थे, लेकिन वो छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, हस्तकरघा थे, हाथ से सूत काटे जाते थे, कपड़े तैयार किए जाते थे, अलग अलग तरह के उद्योग चलते थे। लेकिन वो उद्योग जो है, इंडस्ट्री जो है, वो एकदम छोटे पैमाने पर होते थे। बाद में जैसे जैसे जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो उद्योग धंधा जो है बहुत रफ्तार पकड़ लिया, तेज पकड़ लिया। तो उसी के दौर में इंग्लैंड में या अन्य जगहों पर अलग अलग मशीनों का जब आविष्कार हुआ तो देखिए वो मशीन सब आविष्कार करने वाले कौन कौन थे, जरा देखिएगा। स्पिनिंग के मतलब होता है, आप समझ लीजिए, धागे से संबंधित जिससे काम हो। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। ठीक है, बात सुन लीजिएगा। सवाल पूछा जाता है आपको कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था या फिर कब किया था। तो दोनों का जवाब है आपको 1770 में किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 ईस्वी में हुआ। किसने किया? उसका नाम था जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1773 ईस्वी में किया। अगला देखिए स्पिनिंग फ्रेम। स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार जो है 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने की थी। स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने की थी। कब? 1769 ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम, पहले हैंडलूम चलते थे, हाथ से सूत की कताई होती थी, बाद में धीरे धीरे पावर लूम आया और उससे क्या है, कपड़े का बिनाई चालू हुआ। तो पावर लूम का आविष्कार 1785 में हुआ था। किया था किसने? एडमंड कार्टराइट ने किया था। पावर लूम का आविष्कार 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भाप इंजन हो या वाष्प इंजन। वाष्प इंजन का आविष्कार आपको पता है, ये बहुत पहले से पढ़ के रख चुके हैं आप। जेम्स वाट ने किया था। कब किया था? जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1769 ईस्वी में वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला देखिए सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप से मतलब आप समझते होंगे, सेफ्टी माने सुरक्षा, लैंप माने बत्ती होता है, यानी प्रकाश देता है। ये कोयले के खदानों में काम करने के लिए लैंप का आविष्कार किया गया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। क्या नाम था उसका? हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, बंबई में सर्वप्रथम, बंबई यानी भारत में, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिल कब लगाया गया?
तो सबसे पहले सूती कपड़ों की मिल की स्थापना 1851 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1851 ईस्वी में। भारत में पहली जूट मिल कब हुआ स्थापना? पहली जूट मिल की स्थापना हुआ था कब? 1917 में। कहा हुआ? कलकत्ता में हुकुम चंद नाम के एक मारवाड़ी व्यापारी ने किया था। ठीक है। भारत में पहली बार जूट मिल की स्थापना 1917 में हुआ था। आपको याद होगा कि यही 1917 ईस्वी में बिहार में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, याद रहेगा आपको। बिहार में गांधी जी के मतलब जो है से भारत के अंदर सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में ही हुआ था। अगला बात आगे बढ़िए। तो भारत में पहली जूट मिल पहले कहाँ खुली? कलकत्ता में। कब खुला? 1917 में। आगे बढ़ते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बिहार के साकची नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में टाटा जमशेदजी टाटा ने किया था। हालांकि वो अब झारखंड में पड़ता है, बिहार में अब नहीं है, लेकिन उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में टिस्को के नाम से जाना जाता है, यह स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, है ना। जमशेदजी टाटा ने किया था। उसी के नाम पर उस जगह का नाम जमशेदपुर है, का नाम टाटा नगर भी है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? 1910 ईस्वी में हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? यानी कि जमीन से, खान से कोयला निकालने का जो काम हुआ शुरू, सबसे पहले बंगाल के रानीगंज से हुआ था। पश्चिम बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हुआ था। 1914 ईस्वी में कोयला उद्योग भारत में शुरू हुआ। भारत में कोयला उद्योग कब शुरू हुआ? 1914 ईस्वी में। ठीक है। विश्वव्यापी आर्थिक महासंकट, महामंदी 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये सारी क्रिया जब हुई, उद्योग धंधा जब काफी रफ्तार पकड़ा, तब विश्व युद्ध भी छिड़ा। उपनिवेशों का स्थापना हुआ, जिसके कारण बाद में आकर के एक बार 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी आया, जो लगभग 1933 तक चला। आगे देखिए, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब शुरू हुआ? 1929 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था 1918 ईस्वी में। यानी जितने भी वयस्क 18 वर्ष से ऊपर के जो स्त्री या पुरुष हैं, उनको मत देने का, वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में सबसे पहले कब मिला? 1918 ईस्वी में मिला। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को, याद रखिएगा, 1920 ईस्वी को ही गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है। तो 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1881 ईस्वी में। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। दूसरा, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कंपनी में या कल कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी मना कर दिया गया था। और न्यूनतम मजदूरी कानून में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि मजदूरों को इतना वेतन कम से कम मिले कि अपने जो है आवश्यकता की पूर्ति कर सके, संतुष्टि कर सके, और उसमें से कुछ पैसे बचा भी सके। 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया था। तो बच्चे, ये सारा इतिहास का जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड परीक्षा में जरूरी आएंगे, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। ये
इसके बाद के अध्याय का जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे हम आपको इकट्ठा कर देंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसको अलग वीडियो में डालेंगे। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक करें, न पसंद आए तो डिसलाइक भी करें, जो भी करना हो करिए। कमेंट जरूर लिखिए, हम कमेंट पढ़ते हैं और आपको जवाब भी देते हैं। बच्चों देखिए, हमारे पास इतनी टॉप व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन आप समझते हैं ना, ये कहावत है कि कीचड़ में कमल खिलता है। तो यदि आप छोटे स्तर पर भी आप शुरू करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है। जो भी है मेरे पास, हम आपको कोशिश करेंगे बेहतर शिक्षा देने की, बढ़िया बताने की। और आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।